भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और लौह पुरुष कहे जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत की आज़ादी और भारतीय रियासतों को भारतीय संघ में मिलाने में अपना अहम योगदान दिया था। सरदार पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और भारत के पहले गृह मंत्री भी थे। देश की आज़ादी में उन्होंने जितना योगदान दिया उससे कहीं ज़्यादा योगदान उन्होंने आज़ाद भारत को एक सूत्र में बांधने में भी किया था। तो आइए जानते हैं लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करते जाइएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जीवन परिचय। सरदार पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 नडियाद गुजरात में हुआ था। उनके पिता का नाम झवेरभाई पटेल और माता का नाम लाडबा देवी था। वल्लभ भाई पटेल का बचपन करमसाद के पैतृक खेतों में बीता। यहीं से वह मिडिल स्कूल से पास हुए और नदियाद के हाई स्कूल में गए, जहां से उन्होंने 1897 में मैट्रिक पास किया। उन्होंने बाद में लंदन जाकर बैरिस्टर की पढ़ाई की और भारत आकर अहमदाबाद में वकालत करने लगे और उससे उन्हें बड़ी सफलता मिली। ये वो दौर था जब पूरे भारत देश में स्वतंत्रता के लिए आंदोलन चल रहे थे। वहीं इन आंदोलनों में महात्मा गांधी की मुख्य भूमिका थी। सरदार पटेल महात्मा गांधी से बहुत प्रेरित थे। यही कारण था कि उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। देश को आज़ादी दिलाने और आज़ादी के बाद देश का शासन सुचारू रूप से चलाने में सरदार पटेल का विशेष योगदान रहा है। वर्ष 1917 में भारत में प्लेग और 1918 में अकाल जैसी आपदाएं भी आई और दोनों ही मौके पर सरदार पटेल ने संकट निवारण के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए। वर्ष 1917 में उन्हें गुजरात सभा का सचिव चुना गया, जो एक राजनीतिक संस्था थी जिसने गांधी को उनके अभियानों में बहुत बड़ी मदद की थी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भूमिका। वहीं 1918 में खेड़ा सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ संबंध घनिष्ठ हो गए। उसी समय गांधी जी ने कहा था कि यदि वल्लभ भाई की सहायता नहीं होती तो यह अभियान इतनी सफलतापूर्वक नहीं चलाया जाता। इसके बाद पंजाब में ब्रिटिश सरकार के नरसंहार और आतंक के साथ खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ। इसमें गांधी जी और कांग्रेस ने असहयोग का निर्णय किया। वल्लभ भाई ने हमेशा के लिए अपनी कानून की प्रैक्टिस छोड़ दी और खुद को पूरी तरह से राजनीति और स्वतंत्रता के कार्यों में लगा दिया। इस समय तक कांग्रेस ने देश के लिए पूर्ण स्वराज में अपने लक्ष्य को स्वीकार कर लिया था। साइमन कमीशन के बहिष्कार के बाद गांधी जी द्वारा प्रसिद्ध नमक सत्याग्रह आंदोलन शुरू कर दिया गया था। इसके बाद अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने 8 अगस्त 1942 को मुंबई में प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया, जिसके बाद फिर से ब्रिटिश सरकार द्वारा वल्लभ भाई पटेल को कार्य समिति के अन्य सदस्यों के साथ 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार कर लिया गया और गांधी जी कस्तूरबा के समय अहमदनगर किले में नज़रबंद कर दिया गया। इस बार सरदार वल्लभ भाई पटेल 3 वर्ष तक जेल में रहे। यह उनके जीवन की सबसे लंबी जेल यात्राओं में से एक थी। जब कांग्रेस नेताओं को मुक्त कर दिया गया और ब्रिटिश सरकार ने भारत की स्वतंत्रता की समस्या का शांतिपूर्ण संवैधानिक समाधान खोजने का निर्णय लिया, उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल कांग्रेस के मुख्य वार्ताकारों में से एक थे। स्वतंत्रता के बाद भारत में योगदान। जब भारत को वर्ष 1947 में पूर्ण स्वतंत्रता मिली तो सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के उप प्रधानमंत्री बने और गृह मंत्री भी बनाए गए। इसके साथ ही उन्होंने राज्य और सूचना का प्रसारण विभागों के लिए जिम्मेदारी भी उठाई। लेकिन एक गंभीर समस्या अभी भी सामने खड़ी थी, जिसका उन्होंने सामना बड़े खुले मन से किया। उस समय देश में बड़ी छोटी रियासतें कुल मिलाकर 562 थी, जिनमें से कई रियासतों ने तो खुद को आज़ाद करने का फैसला कर लिया था, लेकिन सरदार पटेल ने इन सबको देश में मिलाने का अहम भूमिका निभाई। उन्होंने ब्रिटिश सरकार के चले जाने के बाद आम सेवाओं को दोबारा सुचारू रूप से चलाने और हमारे नए लोकतंत्र को एक स्थिर प्रशासनिक आधार प्रदान करने के लिए एक नई भारतीय प्रशासनिक सेवा का भी गठन किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल का मुंबई में 5 दिसंबर 1950 को निधन हो गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत की स्वतंत्रता के प्रमुख वास्तुकारों और अभिभावकों में से एक थे और देश की स्वतंत्रता को मजबूत करने में उनका अद्वितीय योगदान रहा। भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस। भारत में सदैव ही देश और दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र दिया है। हमारे हजारों साल पुराने शास्त्रों और पुराणों में भी
वसुधैव कुटुंबकम के महत्व को बताया गया है, जिसका अर्थ है विश्व एक परिवार है। भारत में राष्ट्रीय एकता की भावना को व्यवहार में लाने के लिए 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। इस दिन हमारे देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म हुआ था। सरदार पटेल लौह पुरुष के नाम से भी जाने जाते हैं तथा उन्होंने आज़ादी के समय 562 रियासतों को एकजुट करके एक संघ का रूप दिया, जिसे आज हम भारत के नाम से जानते हैं। इसके अतिरिक्त भारत बहुधर्मी बहुसांस्कृतिक राष्ट्र है। यहाँ पर अनेक संस्कृति और धर्म के लोग आपसी सौहार्द और सद्भाव में रहते हैं। हम कह सकते हैं कि भारत अनेकता में एकता का एक सटीक उदाहरण है। विश्व के किसी भी अन्य देशों में इतनी सांस्कृतिक भिन्नताएं नहीं मिलेंगी जितनी हमारे देश में। तो ये थे पटेल जी के कुछ महत्वपूर्ण बातें उनके जीवन से जुड़ी हुई। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। धन्यवाद।